इस आम आदमी पार्टी का चाल और चरित्र अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि ये किस तरह की जुमलेबाजी करते हैं, किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, 100% ये झूठ बोलते हैं। सब कुछ अनर्गल बातें करते हैं। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात, महिलाओं के उत्थान की बातें सिर्फ करते हैं। इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। जब एक मौका आया जहां की महिला आयोग की अध्यक्ष ही इनका शिकार हो गई, उनके साथ ही इन्होंने बदसलूकी की, बदतमीजी की और क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो इसके लिए सख्त से सख्त सज़ा इनको मिलनी चाहिए। विभव कुमार को मुझे नहीं लगता कि न्यायालय द्वारा बेल दी जाएगी। जिस तरह की इंजरीज़ है, जिस तरह की एफआईआर है, जिस तरह की उनकी हरकत है, या जिस तरह उन्होंने सीसीटीवी को फॉर्मेट कराया है। सर, दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करने वाले और तमाम गारंटियां देने वाली आज आम आदमी पार्टी सरकार पर और मुख्यमंत्री की चुप्पी पर लगातार सवाल उठ रहा है। जिस तरीके से आज 30 हजारी कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जब एक तरफ आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल रोने लगी इस पूरे मामले को कहकर कि किस तरीके से एक पार्टी की राज्यसभा सांसद के साथ मार पिटाई की गई है, और बावजूद इसके एक तरफ जो विभव कुमार है उनको लेकर उनकी उस जमानत की याचिका लगा दी गई है, और इस पर पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल जो है वो चुप्पी साधे बैठे हैं, ये कहकर कि मैं दोनों मामलों की सच्चाई देखना चाहता हूँ। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल साहब की पुरानी आदत है कि हर कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो या कहीं कोई बात हो तो उस पर वो सबसे ज़्यादा अपना निर्णय सुना देते थे। लेकिन स्वाति मालीवाल के विषय पर उनसे जब स्पेसिफिक सवाल पूछा जाता है तो वो इतने ज़्यादा चालाकी, धूर्ततापूर्वक जवाब दे रहे हैं कि मामला कोर्ट के सामने विचाराधीन है, मैं अभी कहीं कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये ऐसे सज्जन हैं जो पहले बोलते थे कि इनको जेल में होना चाहिए, उनको जेल भेज दो, उनको सोनिया गांधी को रिमांड पर ले लो, ऐसी अनर्गल बातें ये बोलते थे। जहाँ तक बात है कि स्वाति मालीवाल के केस का, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस आम आदमी पार्टी का चाल और चरित्र अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि ये किस तरह की जुमलेबाजी करते हैं, किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। एक महिला जो राज्यसभा की सांसद भी है, जो कई सालों तक 7-8 साल तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही है, इनके पार्टी की फाउंडर मेंबर रही है, सशक्त एक महिला रही है, उसके साथ क्या बर्ताव किया गया, और जब कोर्ट में उनके ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं, इस तरह की बातें बोली गई हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि विभव कुमार के वकील ने बोली है, लेकिन वो विभव कुमार की ओर से हैं, और विभव कुमार को पार्टी सपोर्ट कर रही है, केजरीवाल साहब सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये बातें उनकी मानी जाएंगी। तो वहाँ ऐसी घटिया बातें करना, ऐसी गंदी बातें करना कि हमने शर्ट किसी इस नीयत से नहीं खींचा था, हमारा कोई ऐसी नीयत नहीं थी, ये शर्ट लड़ाई में खिंच गई या ऐसा हुआ, तो ये सारी बातें दर्शाती है कि ये किस तरह से महिलाओं का सम्मान करते हैं, किस तरह से कानून का मजाक उड़ाते हैं। और इसके पीछे शायद लोग भूल गए होंगे कि इन्होंने जो सीसीटीवी में जो मार पिटाई उनकी जो रिकॉर्ड हुई थी उसको भी फॉर्मेट कर दिया। तो किस तरह से ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, किस तरह से कानून का ये सम्मान करते हैं, ये सबको दिख रहा है। और ये एक ऐसी सरकार है जिसने निर्लज्जता की सारी सीमाएं पार कर दी हैं, और उसके बाद बेशर्मी से बोल रहे हैं कि हम अभी कानून को अपना काम करने दो, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। स्वाति मालीवाल के साथ जो भी हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें विभव कुमार को मुझे नहीं लगता कि न्यायालय द्वारा बेल दी जाएगी। जिस तरह की इंजरीज़ है, जिस तरह की एफआईआर है, जिस तरह की उनकी हरकत है, या जिस तरह उन्होंने सीसीटीवी को फॉर्मेट कराया है, सीसीटीवी का डेटा गायब कराया है, तो उसको देखते हुए ये लग जाता है कि ये एक सीजन्ड क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहे हैं, और इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर, अभी तक जब स्वाति मालीवाल आम आदमी या बीजेपी या अन्य पार्टी के खिलाफ बोलती थी तो उस पर अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ये महिला लेडी हैं, ये महिला सिंघम है। आज वो अगर उन्हीं की पार्टी के खिलाफ सच्चाई लेकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से विभव कुमार को जो है वो एक MP MLA और मंत्री की तरह सुविधाएं दी जाती हैं, उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया, वो भी एक पार्टी की मौजूदा सांसद को, और आज उन्हीं सांसद यानी कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसमें दोहरा रवैया जो है वो नजर आ रहा है, और आम आदमी पार्टी आखिरकार स्वाति मालीवाल के आरोपों से इतना ज्यादा क्यों भाग रही है कि अपनी ही पार्टी के नेता जो 20 साल से पार्टी के साथ हैं, उन्हें आज वो ये कहते हैं कि ये तो बीजेपी की एजेंट।
देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमेशा ऐसी बातें करते हैं। विभव कुमार की अपॉइंटमेंट जो है वो एलजी ने बहुत पहले इनको इनको टर्मिनेट कर दिया गया था, इनको डिसमिस कर दिया गया था। ये सरकारी तौर पर इनको मुख्यमंत्री के आवास में रहने का कोई अधिकार नहीं है, एक सांसद को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा लीगल तरीका लेकर, जिसको कि हम इल्लीगल कहेंगे, तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री के बिहाफ पर आकर रोका, मारा पीटा और उनके साथ बदसलूकी की। तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आम आदमी पार्टी को की निर्लज्जता यहीं पे ख़त्म नहीं होती। वो आगे आकर उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट भी बता रहे हैं। अरे, आपकी एक फाउंडर मेंबर है, एक महिला है जो आपके साथ 20 साल से काम कर रही है, उसको आपने एक महिला आयोग का अध्यक्ष भी बनाया और लेडी सिंघम भी बोलते रहे। आज जब उसके साथ बदतमीजी आपके एक ऑफिसर ने, ऐसा ऑफिसर जो हटा दिया गया, एलजी ने उसकी चोरी पकड़ ली कि ये गलत तरीके से अपॉइंट हुआ, इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, तो वैसे ऑफिसर को सीएम के आवास का इंचार्ज बनाकर अटैक कराया गया, मारा गया, पीटा गया। उसके बाद सीसीटीवी को फॉर्मेट कराया गया, सारा डेटा गायब कराया गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कानून के साथ खिलवाड़ है और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी का चेहरा, चरित्र सब नज़र आ रहा है। और ये दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि आपने जिसको वोट देकर प्रचंड रूप से जिताया, वो इस तरह से कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो इस दिशा में कुछ करना चाहिए। हाँ सर, जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि स्वाति मालीवाल को उनके पद से हटाने के लिए और राज्यसभा की सीट जो है वो अपने एक निजी वकील के लिए देने के लिए तमाम चीज़ें की गई हैं, पर जिस तरीके से अब चीज़ें सामने आ रही हैं, स्वाति मालीवाल ने क्लियर कर दिया है कि अब वो राज्यसभा की कुर्सी नहीं छोड़ेंगी। और जिस राज्यसभा की कुर्सी को लेकर स्वाति मालीवाल को पीटा तक गया है, तो क्या लग रहा है इस पर क्या एक्शन जो है वो आम आदमी पार्टी ले सकती है? और अगर स्वाति मालीवाल ने कह दिया है कि वो कुर्सी को नहीं छोड़ेंगी, तो इसमें क्या क्या प्रावधान जो हैं वो अपना सकती हैं? देखिए, स्वाति मालीवाल कुर्सी को नहीं छोड़ रही तो उनको राज्यसभा मनोनीत किया गया है या वो जीती हैं, इलेक्शन में जीत कर आई हैं, तो उनको राज्यसभा के सांसद बनने रहने का पूरा अधिकार है। चूँकि आम आदमी पार्टी इनको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से निष्कासित कर सकती है, इनकी बात, इनकी विप को न मानने के कारण, तो वैसी दशा में इनकी राज्यसभा की सदस्यता तो रहेगी। ये एक ऐसा नासूर हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए जो इनके गले में ना उतरेगा, ना ये निगल पाएंगे, ना उगल पाएंगे। तो ये तो एक राजनीति की बात हो गई। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्यसभा की सीट, वो कहते हैं एक चुना हुआ कोई नेता है उसको कहते हैं खाली करो, और हम अपने पसंदीदा वकील को, जिसने कि बड़े क्वेश्चनेबल तरीके से, बड़े ही संदेहास्पद तरीके से आपको इंटरिम बेल दिलाई है 21 दिनों की, तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम वकीलों के बीच में ये एक मैसेज जा रहा है कि ये कौन सी वकालत है, कौन सा कानून है, कोर्ट के सामने सभी लोग बराबर कैसे होते हैं, इसका तो मजाक उड़ाया जा रहा है। इस केस को गहरे से देखा जाए तो देखा जाएगा कि ये बहुत ही मजाक उड़ाया गया है कानून का। और आम आदमी पार्टी यहाँ जो भी कर रही है वो सरासर गलत कर रही है। और दिल्ली की जनता को इस चीज़ को गौर से देखना चाहिए कि क्या हम ऐसी पार्टी को दिल्ली की बागडोर आगे भी दे सकते हैं। सर, इसी के साथ निर्भया का मामला भी उठाया जा रहा है। निर्भया के जो माता पिता थे उन्होंने भी कहा है कि स्वाति मालीवाल का मुद्दा जो है वो उठाया जाना चाहिए। तो क्या लगता है कि जो पार्टी हमेशा महिलाओं की बात करती है वो कहीं ना कहीं महिलाओं का चीरहरण करने पे तुली हुई है? जिस तरीके का मामला अभी स्वाति मालीवाल का है, पहले निर्भया का मामला भी लोग उठा रहे हैं कि किस तरीके से उसके आरोपियों को इसी सरकार और मुख्यमंत्री के द्वारा सिलाई की मशीनें दी गई। देखिए, ये पार्टी ऐसा है जो सिर्फ बोलती है। आप गौर करेंगे इनके जो वक्तव्य हैं, इनके जो स्टेटमेंट हैं, इनके जो क्लेम हैं, इनके जो इंटरव्यू होते हैं, जो मीडिया में ये भाषण देते हैं या जहाँ भी ये लोगों के बीच में बोलते हैं, तो ये सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। 100% ये झूठ बोलते हैं। सब कुछ अनर्गल बातें करते हैं। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात, महिलाओं के उत्थान की बातें सिर्फ करते हैं। इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। जब एक मौका आया जहां की महिला आयोग की अध्यक्ष ही इनका शिकार हो गई, उनके साथ ही इन्होंने बदसलूकी की, बदतमीज़ी की और क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो इसके लिए सख्त से सख्त सज़ा इनको मिलनी चाहिए। और इस कॉन्स्पिरेसी में जो लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी हो, उनको इसमें सज़ा मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ़ चार्जशीट होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।
ये पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी और झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं करती है, तो इस पार्टी से पीछा छुड़ाना दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।